नाना पाटेकर की एक पिक्चर का डायलॉग है कि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। ऐसे ही बॉलीवुड में एक पिक्चर बनी, रब ने बना दी जोड़ी। अब इसी तर्ज पर हॉलीवुड में एक कुत्ते ने बना दी फ्रेंचाइज लंबी चौड़ी। जी हाँ, ससुरा एक कुत्ता जो रहा जॉन विक का, उका मार देहन कुछ गुंडा लोग। अब उन गुंडा लोग से बदला लेने के लिए जॉन विक जो रहता मिशन पर कूद पड़ता है। फिर मिशन 1, मिशन 2, मिशन 3, मिशन 4, कहने का मतलब 4 पिक्चर बन गई। ससुरा मिशन जो है खत्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन ये मिशन जो है मजेदार है, खूब जोरदार मिशन है। इन शॉर्ट पिक्चर बहुत ही जबरदस्त है। आइए इसी पिक्चर के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं भाई। क्या आप यकीन करेंगे कि अपने करियर के ढलान पर चल रहे कियानू रीव्स एक फिल्म करना चाहते थे और उस फिल्म को वो डायरेक्ट करवाना चाहते थे एक नए डायरेक्टर से, जो कि एक्चुअली में डायरेक्टर कम एक स्टंट मास्टर, एक स्टंट कोऑर्डिनेटर या एक स्टंट मैन के तौर पर ज्यादा जाने जाते थे। उनका नाम था चैड स्टेलेस्की। हालांकि शायद तब उनका नाम बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अब जॉन विक 4 की सफलता के बाद कियानू रीव्स, चैड स्टेलेस्की और एक कुत्ता बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं। इनफैक्ट ये जॉन विक जब अपने इनिशियल स्टेज में थी तो इस पिक्चर के आइडिया को कई लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब आप पीछे पलट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा आइडिया कितना बड़ा एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बन चुका है, जहां जॉन विक 2, जॉन विक 3, जॉन विक 4, और जिस तरह से जॉन विक 4 ने एक वीक के अंदर ही 1300 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया है सिर्फ एक वीक के अंदर। पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब ये पिक्चर जो है अपनी सक्सेस के झंडे गाड़ रही है। और जहां तक सुनने में आया कि जॉन विक 4 के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग कियानू रीव्स के किरदार यानी जॉन विक को एक फेयरवेल दे देंगे, लेकिन जॉन विक का सेंट्रल कैरेक्टर निभाने वाले कियानू रीव्स ने पहले ही एक हिंट दे दी थी कि जब तक उनकी फिल्में हिट होती रहेंगी वो ये जॉन विक वाली फिल्में करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। और ये जॉन विक की और इस जॉन विक फ्रेंचाइज की सफलता का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये सिलसिला शुरू होता है एक छोटे से आइडिया से, और वो आइडिया ये था कि जॉन विक अपने टाइम का लेजेंडरी हिटमैन रिटायर हो जाता है, उसकी बीवी हेलन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले हेलन चाहती है कि जॉन अकेला ना रहे, इसलिए एक छोटा सा कुत्ता, एक पपी, वो जॉन को गिफ्ट कर देती है। लेकिन कैसे एक रशियन माफिया वीगो का बेटा अमीर बाप की बिगड़ेल औलाद की तरह जॉन की फेवरेट कार को हथियाना चाहता है, जॉन के कुत्ते को मार देता है, और कुत्ते की हत्या का बदला लेने के लिए जॉन विक एक मिशन पर निकल जाता है। फिर कैसे होटल कॉन्टिनेंटल, हाई टेबल, एक के बाद एक किरदार आपने देखे। मतलब कहने का यह है कि कुत्ते की मौत का बदला लेने के लिए जॉन विक जिस मिशन पर जाता है, फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है, और जो अलग ही तरह का एक्शन हमको देखने को मिला है, ये एक्शन फिर आगे आने वाली कई फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है। डेडपूल में भी इस तरह का एक्शन था, अलग तरह का एक्शन हमें देखने को मिला इसमें जॉन विक में। और फिर तो जॉन विक ने नए ट्रेंड की शुरुआत कर दी, और अब जो जॉन विक 4 आई है, यहां से एक नया यूनिवर्स भी खुल चुका है, जहां पर बैलरीना आने वाली है, जहां पर रोमा रुक्सा फैमिली किस तरह से जॉन विक की मदद करती है, और फिर हाई टेबल वाले लोग कैसे रोमा रुक्सा फैमिली में कत्लेआम करते हैं, और उस कत्लेआम में अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने वाली एक लड़की कैसे फीमेल वर्जन ऑफ जॉन विक बनती है, जो कि हमें शायद बैलरीना करके फिल्म आने वाली है उसमें दिखाया जाएगा, जो कि जॉन विक 3 और जॉन विक 4 के दरमियान जो कुछ घटा उसके ऊपर वो पिक्चर आधारित होगी। हालांकि यहां पर मैं बात करता हूं जॉन विक 4 की, जो कि 24 मार्च को रिलीज हुई थी, एंड आई थिंक 26 मार्च को शायद या 27 मार्च को मैंने वो फिल्म देख ली थी। हालांकि मैं रिव्यू नहीं कर पाया कुछ कारणों की वजह से, उस फिल्म की बात मैं अब यहां पर कर रहा हूं। तो ये जो जॉन विक 4 है, जॉन विक 3 से ही शुरू होती है, जहां पर हमने देखा था कि जॉन विक जो है अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए अपनी एक उंगली काट करके दे देता है, और अब वो यहां पर एक फ्रीडम को पाना चाहता है, आजादी पाना चाहता है, हाई टेबल से बदला लेना चाहता है। हमने देखा था जॉन विक 3 में होटल कॉन्टिनेंटल की छत पर विंस्टन जो मैनेजर है वो गोली मार देता है। हालांकि गोली मारने का सिर्फ नाटक करता है, अपने होटल को बचाने की कोशिश में वो जॉन विक को मारने की नौटंकी करता है। जॉन विक को मिस्टर किंग जो है वो बचा लेते हैं, और न्यूयॉर्क के गटर वगैरह में जैसे तैसे सेफ्टी से रह करके जॉन जो है उसका इलाज हो जाता है। अब वो फुल्ली फिट हो चुका है, और वो जाता है हाई टेबल के लोगों को कत्लेआम करने या फिर उनको निपटा कर अपनी फ्रीडम को वापस पाने के चक्कर में। लेकिन जॉन कोई गलतफहमी है कि वो अगर लोगों को मार देगा तो हाई टेबल खत्म हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। हाई टेबल जो है वो रावण के सिर की तरह है, एक सिर काटेंगे तो दूसरा सिर आ जाएगा। तो कैसे जॉन विक अपनी आजादी को प्राप्त करता है, और उसके इस मिशन में मिस्टर विंस्टन कैसे मदद करते हैं, और एक अंधा असैसिन जिसका नाम यहां पर कैन है और इस किरदार को निभाया डोनी येन ने, जो कि इप मैन में थे, उनकी फाइटिंग देखते ही बनती है।
कहना गलत नहीं होगा कि जॉन विक जो है वो नेक्स्ट लेवल का सिनेमा है एंड आई डोंट थिंक कि इस तरह का सिनेमा हमारे इंडिया में कभी बन पाएगा। ऑल्दो इंडिया में केजीएफ जैसी फिल्में बनी हैं, शोले जैसी फिल्में बनी हैं, दीवार जैसी फिल्में बनी हैं, लेकिन ये फिल्में बन गई हैं इत्तेफाक से, क्योंकि शोले, केजीएफ या फिर दीवार से इंस्पायर्ड होकर उनके जैसी कई फिल्में बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो जादू जो शोले, दीवार या केजीएफ ने जगाया है वो मतलब उनकी कॉपीज में कभी दिखाई नहीं दिया। कुछ तो बात रही है ना इसके दीवार के, शोले के या केजीएफ के स्क्रीन प्ले में कि लीड कास्ट के साथ साथ सारी सपोर्टिंग कास्ट के भी नाम आपको याद हैं, जैसे कि केजीएफ में एंड्रूज कहिए या फिर गरुड़ा कहें, उसका बाप श्रीवर्धन कहें, या फिर उसकी आर्मी के जितने भी लोग कहिए, या फिर जितनी भी चंडल चौकड़ी थी वो एंड्रू कहें, शेट्टी कहें, कमल कहें, सारे के सारे किरदार जो थे छोटे छोटे रोल में, लेकिन सबने अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा। जैसे कि हमने शोले में देखा था जय और वीरू के साथ साथ जितने भी साइड कैरेक्टर थे, चाहे वो सुरमा भोपाली हो या फिर अंग्रेजों के जमाने के जेलर हो या ठाकुर बलदेव हो या फिर राम सिंह हो, मतलब सांबा, कालिया, गब्बर की टोली, सब किरदार जो है वो अब्दुल चच्चा और वो अहमद, मतलब ऐसे छोटे छोटे किरदार जिन्हें बखूबी लिखा गया तो वो किरदार अपनी छाप छोड़ के चले गए। उसी तरह जॉन विक में देखिए, जॉन विक कहें, उसका कुत्ता, उसकी वाइफ हेलन, कुत्ता और हेलन थोड़ी देर के लिए रहते हैं लेकिन इम्पैक्ट छोड़ के चले गए। फिर वो विंस्टन होटल वाले, उनका जो एसोसिएट या फिर जो उनका रिसेप्शनिस्ट है शैरोन, जिसको कि मार दिया गया है, या फिर डोनी येन जो कि कैन के किरदार में है मिस्टर नोबडी और उनका एक कुत्ता, या फिर हाई टेबल कहिए या हाई टेबल को रिप्रेजेंट करने वाले अलग अलग लोग, जैसे कि इस पिक्चर का जो मेन विलेन है जिसका नाम है मार्किस विंसेंट डी ग्रामोट, या फिर जॉन विक को ओसाका कॉन्टिनेंटल में पनाह देने वाले मिस्टर शिमाजू कोजी, उनकी लड़की अकीरा जो कि अगली पिक्चर में केन से बदला लेगी, केन जो कि अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए अपनी आंखें दे चुका है। ठीक वैसे ही जैसे अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए जॉन विक ने अपनी उंगली काट के दे दी थी। हालांकि ये पिक्चर मुझे बेहद पसंद आई है, इसके सारे पार्ट्स मैंने देख रखे, क्योंकि इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि जॉन विक जो है ना वो अपने आप में एक लेजेंडरी पीस ऑफ सिनेमा है। सिनेमा कैसा होना चाहिए भाई साहब, ये आप जॉन विक को देख करके सीख सकते हैं। और जैसे मेरे फेवरेट कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो टोनी, वो अपना आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका, इनके बाद मुझे लगा नहीं था कि मैं किसी और को अपना फेवरेट बनाऊंगा, लेकिन आयरन मैन और टोनी के बाद जॉन विक जो है वो मेरा फेवरेट बन चुका है। जैसे मेरे पास एवेंजर्स का पूरा कलेक्शन है, उसी तरह जॉन विक के सारे फिल्में मैंने अपने कलेक्शन में इकट्ठी कर रखी हैं। वैसे तो ये जॉन विक काफी अच्छी पिक्चर है, लेकिन इसमें थोड़े बहुत ब्लंडर मेरे को दिखाई दिए, जैसे कि जब होटल कॉन्टिनेंटल को ये लोग उड़ा देते हैं, वो मार्कोस डी ग्रामोट जो है विलन, वो होटल कॉन्टिनेंटल को उड़ा देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें वो इमारत वैसी की वैसी खड़ी दिखती है। यही नहीं, अपने वो इपमैन वाले डोनी येन जो कि यहाँ पर एक ब्लाइंड असैसिन का किरदार निभा रहे हैं, क्रिमिनल का, हिटमैन का, वो अपनी आंखें दे चुके हैं, लेकिन कुछ सीन में हमें क्लियरली दिखाई देता है कि उनकी दोनों आंखें मौजूद हैं, लेकिन जो एक्शन किया है उन्होंने अंधा होकर भी, क्या ताबड़तोड़ निशाने मारते हैं, क्या फाइटिंग है। होटल कॉन्टिनेंटल में जब जापानी समुराई योद्धा जब फाइट करते हैं, एक्शन तो भैया टॉप क्लास है। कहने का मतलब है कि एक कुत्ते का बदला लेने से शुरू हुआ मिशन कहां पर आ पहुंचा है, कत्लेआम चारों तरफ, नेक्स्ट लेवल का एक्शन सीक्वेंस है, बढ़िया स्टोरी है, अमेजिंग परफॉर्मेंस है, और क्या चाहिए। दीपिका ने वो तो वैसे भी गांजा फूकती रहती है। कहने का मतलब है कि जॉन विक अपने आप में अल्टीमेट पीस ऑफ सिनेमा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिएगा, माइंड ब्लोइंग पिक्चर है। और हाँ, जिस तरह इस फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाया गया है कि कैन वर्सेस जॉन के बीच में जो गोलियों की जो प्रतियोगिता होती है, जहां पर वो मार्किस डी ग्रामोट जो है वो अपनी जगह कैन को खड़ा कर देता है, लेकिन जॉन जो है वो कैसे चतुराई से एक गोली बचा लेता है और हाई टेबल का जो मार्किस डी ग्रामोट है उसको वो मार देता है सिर में और अपनी आज़ादी प्राप्त कर लेता है। लेकिन हमें क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है कि जॉन की कब्र बन चुकी है, लविंग हस्बैंड उस पर लिखा जा चुका है, क्योंकि जॉन ने कहा था विंस्टन को कि लविंग हस्बैंड लिख देना उसकी कब्र के ऊपर। हालांकि जॉन को सिर्फ एक गोली लगी शोल्डर में और एक गोली लगी थी पेट में, लेकिन जॉन विक 4 से पहले के जितने भी फिल्में, जॉन विक 3, 2, 1, हमने देखा है कि जॉन विक 1760 बार इंजर्ड हो चुका है। वो बुलेट प्रूफ सूट पहनता जरूर है, लेकिन कई बार उसे गोली लग चुकी है, चक्कू लग चुके हैं, लेकिन वो बार बार बच जाता था। इसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि जॉन विक 4 के अंदर दिखाया जरूर है कि जॉन जो है वो दुनिया को अलविदा कह चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सुपरमैन पिक्चर के अंदर हमें दिखाया था कि सुपरमैन इज डेड, वो मर चुका है, लेकिन जस्टिस लीग में सुपरमैन वापस से जिंदा होकर आ जाता है और फिर बैटमैन का, वंडर वुमन वगैरह का वो साथ देता है।
तो उसी तरह मुझे लग रहा है कि जॉन विक 5 में जॉन विक वापस आएगा। जॉन विक और ये अपना केन और वो अकीरा शायद मिल जाएं। अब हाई टेबल वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सारी चीजें, और फिर हाँ वो बैलरीना जो कि स्पिन ऑफ बनाया जा रहा है वो कैसे इस जॉन विक यूनिवर्स में जुड़ता है, ये सारी चीजें शायद जॉन विक 5 या 6 में हमें देखने को मिले। क्योंकि जिस तरह से पिक्चर हिट होती जा रही है जॉन विक की, कोई पागल ही होगा जो अपनी चलती फिरती दुकान को बंद करेगा। जॉन विक जो है वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है लायंस गेट और ये फिल्म के प्रोडक्शन हाउस के लिए। तो डेफिनेटली वो जॉन विक के किरदार को इतनी जल्दी टाटा बाय बाय अलविदा तो नहीं बोलेंगे, वो इस किरदार को और आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ कुछ और नए कैरेक्टर्स जोड़ देंगे, जैसे कि केन का जोड़ दिया, अकीरा का जोड़ दिया, विंस्टन जो कि होटल को पाने के लिए, मैनेजर का पद पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि वो जॉन विक का अच्छा ही चाहता है, लेकिन कई बार वो अपना गेम भी खेल लेता है, जैसे कि जॉन विक 3 में उसने खेल लिया था और यहाँ पर भी एक तरह से उसने गेम खेला ही है। अब अगर आपने ये जॉन विक देख ली है तो आपको ये पिक्चर कैसी लगी? क्या आप जॉन विक में कियानू रीव्स की एक्टिंग, डॉनी येन की एक्टिंग और जितने सपोर्टिंग कास्ट है उन सबकी एक्टिंग से इंप्रेस हुए या नहीं हुए? एंड इस फिल्म के डायरेक्टर चैड स्टेलेस्की जो कि एक्चुअली में स्टंटमैन थे, फाइट मास्टर थे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि भाई साहब क्या विजन है उनके पास। अगर बढ़िया टीम मिल जाए, बढ़िया परफॉर्मर मिल जाए तो वो करिश्मा करके दिखा सकते हैं और जॉन विक के रूप में उन्होंने खुद को साबित कर दिया है। एक ऐसा आइडिया जो कि कुत्ते की मौत का बदला लेने से शुरू हुआ, किस मुकाम पर आ चुका है, इतना बड़ा यूनिवर्स बन गया है एक कुत्ते की वजह से। मेरा तो ये मानना है, आपका क्या मानना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे भी लाइक जरूर कीजिएगा एंड अगर आपने जॉन विक देख ली है तो आप भी बताइएगा आपके ओपिनियन पूरी पिक्चर, पूरे यूनिवर्स के बारे में। फिलहाल आपने समय निकाला, ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।